जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भुचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं, और ये प्रकृति की प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही है। तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय षोडश यानी 16 महाजनपद थे, उनमें से ज्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। The news started to spread. People wanted to come and venerate the body of the Buddha before it goes through the process of the final cremation. And of course, Kushinagar was in the Malla kingdom. And the Mallas had long been supporters and advocates and worshippers of the Buddha. कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें ये गौरव भी मिला था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब अनिरुद्ध ने समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और उन भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। अंत में जब महाकश्यप और 500 भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध के बताए हुए तरीके से उनकी आखिरी रस्में करते हैं। महाकश्यप चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, पर ये क्या, उनके जलाने से पहले बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, ये शीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी। तभी वर्षा होती है, और वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद, और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसने की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स।